Hello students, after a long time again welcome to my channel Learn English with Aditya, and again we are going to start a new series that will be the detailed study of each and every chapter of NCERT class 9 to 12th. ओके, तो एक बार फिर से हम आ गए हैं और इस बार हम पूरा डिटेल्ड स्टडी करेंगे। हर चैप्टर को थॉरोली आपको एक्सप्लेन किया जाएगा और उस चैप्टर के डिफ़िकल्ट वर्ड्स एक्सप्लेनेशन वो आपको बताए जाएंगे। इससे पहले मैंने आप लोगों का एक रैपिड रिवीजन करके सीरीज़ डाली थी, तो वो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल थी और इस बार हम आए हैं पूरा चैप्टर को डिटेल्ड स्टडी करने के लिए। हालांकि वीडियोस थोड़े से लेंदी हो सकते हैं बट पूरे अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। It will not only help the students who are having problem with English, but also it will be beneficial for your exam time. Okay. So in this series today onwards we are going to start our first chapter from class 9, that is the fun they had. As you can see, the fun they had. Here they refers to the students of future generation. Okay. Sorry, they refer to the students of past generation, and the fun here refers to the interest that the students had while reading the textbooks. इस लेसन में ये बताया गया है कि जो पुराने टाइम के बच्चे थे उन बच्चों को कितना मज़ा आता था उन बुक्स को पढ़ने में जो कि टेक्स्ट लिखा होता था, जो कि कागज़ की होती थी। बिकॉज ये जो स्टोरी है ये हमें लेकर जाती है 2157 ईयर में। ओके, तो इस ईयर के बारे में ये बताया गया है। तो चलिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं लेसन का। द स्टोरी लिखा हुआ है, द स्टोरी वी शैल रीड इज़ इन फ्यूचर। ये फ्यूचर में स्टोरी है। व्हेन बुक्स एंड स्कूल्स एज वी नो देम विल परहेप्स नॉट एग्जिस्ट। जैसा कि हम स्कूल को आज जानते हैं, अभी जानते हैं, तो फ्यूचर में ऐसे स्कूल एग्जिस्ट नहीं करेंगे। हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन, तब बच्चे कैसे पढ़ेंगे। एंड द डायग्राम बिलो मे गिव यू सम आइडियाज़। नीचे एक डायग्राम है, इसको देखकर हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि फ्यूचर में बच्चे कैसे पढ़ेंगे। जैसे कि फर्स्ट दिया हुआ है लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स। ऑब्वियसली अभी हमारे पास कंप्यूटर है तो फ्यूचर में भी बच्चे कंप्यूटर से स्टडी करेंगे। देयर विल बी वर्चुअल क्लासरूम्स। वर्चुअल का मतलब आप समझते हैं, लुक लाइक रियल बट नॉट रियल, मतलब सामने देखने जैसा लेकिन सामने वो होता नहीं है। जो दिखता है सही जैसा लेकिन सही नहीं होता है। जैसे वर्चुअली दूर से हम लोगों को टीचर्स पढ़ाते हैं, दैट इज यू कैन से ऑनलाइन क्लासेस। एंड द नेक्स्ट इज रोबोटिक टीचर्स, and the next is moving e-tax. So these four aspects, these 4 points can be used for future study. Now in pair discuss these things. कह रहा है कि पेयर में डिस्कस कीजिएगा 3 थिंग्स को, 3 बातों को, दैट यू लाइक बेस्ट अबाउट योर स्कूल। अभी आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं उसके बारे में 3 बातें आप डिस्कस कीजिएगा कि क्या अच्छी बातें हैं। एंड 3 थिंग्स अबाउट योर स्कूल दैट यू वुड लाइक टू चेंज। और कौन सी 3 चीज़ें आप बदलना चाहते हैं, राइट देम डाउन, उनको लिखिएगा। ये आप लोग एक्सरसाइज है, थोड़ा कर सकते हैं। इससे क्या होगा, थोड़ा क्रिएटिविटी बढ़ेगी और जो चीज़ आप बदलना चाहते हो यू कैन ऑल्सो सजेस्ट देम टू योर स्कूल अथॉरिटी। उनको बता सकते हो कि सर ये चेंज होना चाहिए। हैव यू एवर रेड वर्ड्स ऑन अ टेलीविज़न। क्या आपने कभी टेलीविज़न में वर्ड्स पढ़े हैं, टेलीविज़न स्क्रीन या कंप्यूटर स्क्रीन में। कैन यू इमेजिन अ टाइम व्हेन ऑल बुक्स विल बी ऑन कंप्यूटर। क्या आप ऐसा टाइम इमेजिन कर सकते हो जब सारी बुक्स कंप्यूटर पर होंगी। देयर विल बी नो बुक प्रिंटेड ऑन पेपर, और पेपर पर कोई भी बुक प्रिंट नहीं होगी। वुड यू लाइक सच बुक्स बेटर। अकॉर्डिंग टू यू व्हाट डू यू थिंक, हाउ विल दोज बुक्स बी लाइक। उस तरह की किताबें कैसी होंगी, क्या आपको अच्छी लगेंगी या फिर यही किताबें बेटर हैं जो हमारी टेक्स्ट बुक पर हैं, जो हमारी कागज़ पर हैं। नाउ हियर लेसन स्टार्ट्स। यहाँ से हमारा लेसन स्टार्ट होता है। मार्गी, द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ दिस इज़ मार्गी। इस लेसन का जो पहला कैरेक्टर है हमारा वो मार्गी है। मार्गी कौन है। मार्गी इज़ अ लिटिल गर्ल ऑफ 11 ईयर्स। ठीक है, आगे बताया भी जाएगा। ये 11 ईयर्स की एक गर्ल है। इवन रॉट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। मार्गी ने इसके बारे में अपनी डायरी में भी लिखा उस रात को। ध्यान रखिएगा, मार्गी डायरी लिखती है लेकिन डायरी कागज़ पर नहीं लिखती है वो, बिकॉज दिस इज़ द एरा ऑफ 17 मई 2157। यहाँ की बात की जा रही है। तो इस ईयर में कागज़ और पेन का यूज़ नहीं होता है, सारी चीज़ें कंप्यूटर्स पर होती हैं। तो मार्गी जो डायरी लिखती है वो भी कंप्यूटर पर ही लिखती है। एंड ऑन दैट पेज हेडेड, उस पेज पर जो डायरी वो लिख रही है, मीन्स सिस्टम पर लिख रही है, उस पेज पर जो डेट है वो पड़ी हुई है 17 मई 2157। शी रॉट,
उस डायरी में उसने लिखा उस दिन, टुडे टॉमी फाउंड ए बुक। नाउ हियर इज अवर नेक्स्ट कैरेक्टर, दैट इज टॉमी। टॉमी कौन है? टॉमी एक बॉय है जो कि 13 ईयर्स का है और ये मार्गी का नेबर है, पड़ोसी है। फाउंड अ रियल बुक। व्हाट डज रियल बुक हियर रेफर टू? रियल बुक का मतलब समझिएगा, रियल बुक क्या है? अ बुक ऑफ पेजेस। ओके, कागज की बनी हुई बुक को रियल बुक कहा गया है। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक, ये बहुत पुरानी बुक थी। मार्गीज ग्रैंडफादर वंस सेड दैट व्हेन ही वॉज अ लिटिल बॉय हिज ग्रैंडफादर told him that there was a time when all stories were printed on paper। इस एक्सप्रेशन को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। कहा जा रहा है कि मार्गीज ग्रैंडफादर वंस सैड, मार्गी के ग्रैंडफादर ने कहा था, when he was a little boy, जब वो छोटे बच्चे थे, तो his grandfather, तो उनके ग्रैंडफादर ने टोल्ड हिम, उनको बताया, दैट देयर वॉज अ टाइम व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर, कि एक टाइम ऐसा होता था जब सारी स्टोरीज पेपर पर प्रिंट होती थी। मीन्स मार्गी के दादाजी को उनके दादाजी ने बताया। काफ़ी लंबा स्पैन है टाइम का, तो पुरानी चीज़ों के बारे में रेफर किया जा रहा है। दे टर्न द पेजेस, इसके बाद वो पेज पलटते गए। दे यहाँ पर मार्गी और टॉमी को बताया जा रहा है। दे टर्न द पेजेस विच वर येलो एंड क्रिंकली। क्रिंकली यहाँ पर देखिए आपको दिया हुआ है, क्रिंकली वर्ड एक्सप्लेन किया गया है। क्रिंकली को आप वीक या फिर पुराना, कॉपियाँ जब पुरानी हो जाती है ना बुक्स वगैरह, तो उनके पेज एकदम वीक हो जाते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है विद मैनी फोल्ड्स और लाइन्स, बहुत सारी लाइन्स फोल्ड्स पड़ जाते हैं, वीकन हो जाते हैं वो। इट वॉज ऑफुली फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इंस्टीड ऑफ मूविंग। ये बहुत फनी था उन वर्ड्स को पढ़ना, दैट स्टूड स्टिल इंस्टीड ऑफ मूविंग। स्टूड स्टिल इंस्टीड ऑफ मूविंग का मतलब क्या है? यहाँ पर जो इनका सिस्टम था, जो इनका कंप्यूटर था, उसमें वर्ड्स मूव करते थे, ठीक है, यानी वर्ड्स स्क्रीन पर लिख लिख कर इस तरह से चलते थे वर्ड्स। लेकिन जब बुक्स है तो बुक्स में तो वर्ड्स सारे स्टिल थे। तो ये चीज़ को पढ़ना इनको बड़ा अजीब लग रहा था। द वे दे वर सपोज टू ऑन स्क्रीन, जैसा कि स्क्रीन पर वो पढ़ा करते थे। एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, जब उन्होंने पीछे का पेज पलटा, इट हैड द सेम वर्ड्स, लिखा हुआ है सेम वर्ड्स ऑन इट। सेम वर्ड्स का मतलब क्या है? हमारे इंग्लिश में, ग्रामर में या किसी भी लैंग्वेज में कुछ वर्ड्स कॉमन होते हैं। जैसे मान लीजिए इंग्लिश में कुछ वर्ड जैसे दा दिया होगा, है ना, वॉज दिया होगा, कोई स्पेलिंग है जैसे कम ले लीजिएगा, है ना, बिकॉज ले लीजिएगा, ये सारे वर्ड्स कॉमन वर्ड्स हैं, तो ये मोस्टली हर पेज पर मिल ही जाते हैं। तो मार्गी और टॉमी को ये बड़ा अजीब लग रहा था कि ये सारे वर्ड्स वही थे जो पिछले पेज पर प्रिंटेड थे। तो यहाँ पर ये चीज़ उनको बड़ा स्ट्रेंज लग रही थी। गी वर्ड दिया है। गी एक हेटफुल एक्सप्रेशन होता है। गी इज़ अ हेटफुल एक्सप्रेशन, ओके, यानी किसी चीज़ को आप नापसंद करते हो, दैट इज़ गी। सैड टॉमी, व्हाट अ वेस्ट, कितना वेस्ट था। किस चीज़ को वेस्ट बोल रहा है? पुराने टाइम की बुक्स को रीड करना वो वेस्ट बोल रहा है। व्हेन यू आर थ्रो मतलब होता है कंप्लीट विद द बुक, जब आप किताब ख़त्म कर लेते हो, यू जस्ट थ्रो इट अवे, आप किताब को फेंक देते हो। आई गैस, जैसा कि मैं सोच रहा हूँ, यानी टॉमी कह रहा है कि मेरे अकॉर्डिंग अगर आप किताब पढ़ लोगे तो फिर उसको फेंक दोगे। अवर टेलीविज़न स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स, कह रहा है कि हमारी जो टेलीविज़न स्क्रीन है उसमें तो लगभग मिलियंस ऑफ बुक्स होंगी। एंड इट इज़ गुड फॉर प्लेंटी मोर, और ये बहुत अच्छी बात है। आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, मैं तो इसको बिल्कुल नहीं फेंकूंगा। सेम विद माइन सैड मार्गी, मार्गी भी इसको सपोर्ट करती है, कहती है हाँ मैं भी बिल्कुल सही, मैं भी अपनी कंप्यूटर स्क्रीन को नहीं फेंकूंगी। शी वॉज 11, एज यहाँ पर याद रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन आता है। शी वॉज 11, मार्गी 11 ईयर्स की थी। एंड हैड नॉट सीन एज मैनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड, और उसने उतनी टेली बुक्स नहीं पढ़ी थी जितनी कि टॉमी ने, बिकॉज ही वॉज 13, टॉमी उससे 2 साल बड़ा था। तो 2 साल बड़ा था तो ऑब्वियसली कुछ ज़्यादा बुक्स पढ़ी होंगी उसने। शी सैड वेयर डिड यू फाइंड इट, टॉमी से मार्गी ने पूछा कि आपको ये बुक मिली कहाँ पर। वेयर डिड यू फाइंड इट, इन माई हाउस, टॉमी कह रहा है मेरे घर पर ही। पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, बिना ऊपर देखे, यानी विदाउट लुकिंग, ऊपर देखे बिना उसने इशारा किया। क्यों इशारा किया? बिकॉज ही वॉज बिजी इन रीडिंग, इतना ज़्यादा बिजी था पढ़ने के लिए। इन द एटिक, एटिक में मिली है, ओके। एटिक क्या होता है? एटिक आपको बता दूं,
एटिक वर्ड, जैसे मान लीजिए ये रूफ है, ठीक है, घर की छत होती है, छत में एक इस टाइप से कुछ सामान वगैरह रखने के लिए एक छोटा सा स्पेस बना दिया जाता है छत के नीचे, सो दैट प्लेस इज कॉल्ड एटिक, ठीक है, दैट प्लेस इज कॉल्ड एटिक, छत के नीचे बनाया जाता है, यानी रूम के अंदर छत के नीचे, दैट इज कॉल्ड एटिक। तो यहाँ पर वो कहता है कि मुझे वो एटिक में मिली है। व्हाट इज़ इट अबाउट, ये टॉपिक ध्यान रखना। और ये बुक है किस बारे में, स्कूल्स, यानी जो बुक भी है वो स्कूल्स के बारे में है, इसमें स्कूल्स का डिस्क्रिप्शन किया गया है। मार्गी वाज स्कॉर्नफुल, स्कॉर्नफुल होता है हेटफुल, किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा हेट करना, दैट इज स्कॉर्नफुल। स्कॉर्नफुल सिंपली होता है हेटफुल। मार्गी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है। स्कूल्स, स्कूल्स के बारे में, व्हाट इज़ देयर टू राइट अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में लिखने का क्या टॉपिक है, यानी स्कूल पर भी कोई लिख सकता है। आई हेट स्कूल, इस पर क्वेश्चन बेटा पूछा जाता है, वाई डिड मार्गी हेट स्कूल, तो इसका आंसर अभी आपको आगे मिलेगा। दैन मार्गी कह रही है आई हेट स्कूल, मुझे स्कूल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्गी को हमेशा स्कूल पसंद नहीं थे, बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर, लेकिन अब तो इसको पहले से और ज़्यादा नापसंद थे, बिकॉज द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट, ये ध्यान रखना, मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी, मैकेनिकल टीचर बार बार उसका टेस्ट ले रहा था ज्योग्राफी में। शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स, और वो और ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी, मीन्स उसका परफॉर्मेंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। हर मदर हैड शेकन हर हेड सॉरोफुली, शेकन हर हेड सॉरोफुली का मतलब होता है सैड हो जाना, डिसअपॉइंट हो जाना। सेंड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, काउंटी इंस्पेक्टर ये कौन था, सिंपली यू कैन से दिस इज द टेक्नीशियन, टेक्नीशियन, ओके, टेक्नीशियन को बोलते हैं काउंटी इंस्पेक्टर, जो उसको सही करने के लिए आता है, तो काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया। ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन विद अ रेड फेस, जो काउंटी इंस्पेक्टर था वो एक छोटे कद का आदमी था, विद रेड फेस, जिसका कि रेड फेस था, एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स, डायल्स एंड वायर्स मीन्स इक्विपमेंट्स, और वो एक बड़ा सा बॉक्स लेकर आया जिसमें उसके कुछ इक्विपमेंट्स थे। ही स्माइल्ड एट मार्गी एंड गेव हर एन एप्पल, वो मार्गी पर मुस्कुराया और उसको एक एप्पल दिया। देन टुक द टीचर अपार्ट, अपार्ट मतलब अवे, दूर ले जाना, फिर उस टीचर को हटाकर खोलकर वो किनारे ले गया। मार्गी हैड होप्ड ही वुड नॉट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर, पुट इट टुगेदर ये एक फ्रेज़ है और इसका मतलब होता है मेंड, सुधारना, किसी चीज़ को सही करना, दैट इज़ कॉल्ड पुट इट टुगेदर। तो वो कहता है कि मार्गी सोच रही थी कि इसको पता नहीं होगा इसको कैसे सही किया जाए, इसको सही करना नहीं आता होगा, बट ही न्यू, लेकिन वो तो जानता था, बिकॉज ही वॉज एक्सपर्ट, ही वॉज अ टेक्नीशियन। हाउ, ऑल राइट, सब चीज़ें वो जानता था। एंड आफ्टर एन आवर और सो, लगभग 1 घंटे बाद, देयर इट वॉज अगेन, फिर से जो उसका मैकेनिकल टीचर था वो फिर से सही हो गया। लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली विद अ बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन, लार्ज यानी कि बड़ा सा डिस्प्ले था, ब्लैक ब्लैक डिस्प्ले था, अगली, अगली तो इसको इसलिए कहा जा रहा है बिकॉज मार्गी बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी, तो मार्गी के लिए वो अगली था। विद अ बिग स्क्रीन, जिस पर बड़ी सी स्क्रीन थी, ऑन द ऑल लेसन्स वर शोन, जिस पर कि सारे लेसन्स थे, ऑल द क्वेश्चंस वर आस्क्ड, क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे। दैट वाज नॉट सो बैड, ध्यान रखिएगा, दैट वाज नॉट सो बैड यानी ये इतना बुरा भी नहीं था, इससे भी ज़्यादा कुछ बुरा था। क्या बुरा था, लिखा हुआ है द पार्ट मार्गी हेटेड, जिस पार्ट से मार्गी हेट करती थी, मोस्ट वाज द स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क, सबसे ज़्यादा मार्गी को प्रॉब्लम थी उस स्लॉट से जहाँ पर कि वो होमवर्क उसको रखना पड़ता था, होमवर्क फिल करना पड़ता था। स्लॉट का मीनिंग यहाँ पर दिया हुआ है स्पेस, जैसा कि आपने सुना होगा सिम स्लॉट, है ना, सुना होगा सिम स्लॉट, स्लॉट मतलब स्पेस जहाँ पर आप कोई चीज़ एंटर करते हैं। सो मार्गी को सबसे ज़्यादा हेट लगता था वो स्लॉट, वो प्लेस जहाँ पर कि उसको होमवर्क देना पड़ता था एंड टेस्ट पेपर्स। शी ऑलवेज हैड टू राइट देम टू अ पंच कोड, बिकॉज फ्यूचर की बात है तो ऐसा नहीं है कि आप टाइप कर दें, पहले उसको उनको कोडिंग में कन्वर्ट करना पड़ता था, पंच कोड,
दे मेड हर लर्न, और ये पंच कोड मार्गी ने सीख लिए थे व्हेन शी वाज 6 years old, जब वो केवल 6 साल की थी। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। जब मार्गी 6 साल की थी तब उसने पंच कोडिंग लैंग्वेज को सीख ली थी। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम, मैकेनिकल टीचर ने मार्गी के मार्क्स को कैलकुलेट किया। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्गीज हेड, पैटेड होता है थपथपाना, सिंपली आप इसको टैप कह सकते हो, टैप धीरे से प्यार से थपथपाना। इंस्पेक्टर ने मार्गी के सर को थपथपाया, मुस्कुराया। ही सैड टू हर मदर, उसने मार्गी की माँ से कहा, इट इज़ नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, ये बच्ची की गलती नहीं है। मिसिज जॉन्स, हु इज़ मिसिज जॉन्स? मिसिज जॉन्स इज़ मार्गीज मदर। ओके, उन्होंने कहा मिसिज जॉन्स ये बच्ची की गलती नहीं है। आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड, गियर्ड यहाँ पर मीनिंग दिया हुआ है एडजस्टेड टू अ पर्टिकुलर स्टैंडर्ड और लेवल। बाइक वगैरह में या फिर व्हीकल में गियर होते हैं ना, तो गियर क्या करते हैं? एडजस्ट करते हैं, मूव करते हैं। तो सिंपली उसने कहा कि जो इसका ज्योग्राफी सेक्टर है वाज गियर्ड लिटिल टू क्विक, वो थोड़ा सा फास्ट हो गया था। फास्ट का मतलब मार्गी की एज से थोड़ा सा अबव हो गया था। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, कभी कभी ऐसा हो जाता है। आई हैव स्लोड इट अप, मैंने इसको डाउन कर दिया है टू एन एवरेज 10 लेवल, 10 ईयर के लेवल पर मैंने इसको कर दिया है। मार्गी 11 ईयर की थी तो 10 ईयर के लेवल पर थोड़ा सा उसने मॉडरेट रखा टेस्ट, ताकि डिफ़िकल्ट ना हो। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज़ क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, और इतना ही नहीं, इस काउंटी इंस्पेक्टर ने ये भी कहा जो ओवरऑल पैटर्न है मार्गी की प्रोग्रेस का वो अच्छा है। एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन, फिर से उसका सर थपथपाया। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, डिसअपॉइंटेड होता है सैड, मार्गी सैड हो गई। अब मार्गी सैड क्यों हो गई आगे बताया जाएगा। शी हैड बीन होपिंग, बिकॉज वो होप कर रही थी दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर, ऑल टुगेदर होता है कम्प्लीटली। ऑल टुगेदर मीन्स कम्प्लीटली। बिकॉज मार्गी होप कर रही थी, उम्मीद कर रही थी कि जो मैकेनिकल जो काउंटी इंस्पेक्टर है वो उसके टीचर को, मैकेनिकल टीचर को पूरा उठा ले जाएगा, मीन्स उसको कुछ दिन के लिए काम से राहत मिलेगी। बिकॉज दे हैड वंस टेकन टॉमीज़, क्योंकि एक बार वो टॉमी के टीचर को ले गए थे नियरली ए मंथ, लगभग 1 महीने के लिए। बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली, क्योंकि हिस्ट्री का जो पोर्शन था टॉमी के मैकेनिकल टीचर का वो पूरी तरह से ब्लैंक हो गया था। सो शी सैड टू टॉमी, इसीलिए उसने टॉमी से कहा वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल। इतना सब प्रोसेस ये पीछे जो अभी पढ़ा हमने ये बताया गया था कि मार्गी स्कूल को हेट क्यों करती थी। इसीलिए जब टॉमी बताता है कि ये वो स्कूल के बारे में, देन शी आस्क्ड व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा। टॉमी लुक्ड एट हर वेरी सुपीरियर आइज, टॉमी ने उसको बड़ा सरप्राइज होकर उसको देखा। बिकॉज इट इज़ नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल, टॉमी ने कहा क्योंकि ये हमारा स्कूल नहीं है, हमारे जैसा स्कूल नहीं है, स्टूपिड। दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, ये पुराने टाइप का स्कूल है। दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो, और ये पुराने टाइप का स्कूल है जो आज से सैकड़ों सैकड़ों साल पहले होता था। ही एडेड लॉफ्टीली, लॉफ्टीली लिखा है सुपीरियर वे, सुपीरियर वे का मतलब है वो अपने आप को ये शो कर रहा था कि टॉमी को मार्गी से ज़्यादा नॉलेज है, अपने आप को सुपीरियर बता रहा था कि तुम्हें तो नहीं पता, मुझे पता है। प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, और वर्ड को बड़ा केयरफुली बोलता है, सेंचुरीज एगो यानी बहुत 100 साल पहले। मार्गी वाज हर्ट, मार्गी को हर्ट हुआ, क्यों? क्योंकि ये सब चीज़ें मार्गी को पता ही नहीं थी। वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल द टाइम एगो, कहती है खैर मुझे नहीं पता कि उनके पास कैसे स्कूल थे। शी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर, अब टॉमी बैठा हुआ था तो मार्गी उसके शोल्डर से ऊपर झांक कर उस बुक को पढ़ने की कोशिश कर रही थी। देन सेड एनीवे दे हैड ए टीचर, फिर इस कहती है अच्छा उनके पास टीचर था, यानी पुरानी जो स्कूल थे उस ज़माने में टीचर्स होते थे। दे हैड ए टीचर, टॉमी बोल रहा है बिल्कुल, दे हैड ए टीचर, उनके पास टीचर थे, एंड इट वाज अ मैन, और ये टीचर एक इंसान होता था। श्योर दे हैड ए टीचर बट इट वाज नॉट ए रेगुलर टीचर, इट वाज अ मैन। टॉमी कह रहा है कि हाँ बिल्कुल टीचर होता था, इट वाज नॉट ए रेगुलर टीचर। रेगुलर टीचर से यहाँ क्या मतलब है?
रेगुलर टीचर का मतलब है नॉर्मल, लिखा हुआ है नॉर्मल। नॉर्मल से मतलब है जैसा कि ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, तो ऐसा नहीं था। इट वॉज नॉट ए रेगुलर टीचर, ही वॉज अ मैन। ये एक मैन था, इंसान था। अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर। मार्गी ये बोल रही है, ध्यान रखना, मार्गी कह रही है हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर, एक इंसान टीचर कैसे हो सकता है। बिकॉज मार्गी को उसका मैकेनिकल टीचर पढ़ाता था, तो इसीलिए मार्गी कह रही है हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर। वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस। ये कौन बोल रहा है, ये टॉमी बोल रहा है। टॉमी कह रहा है ही जस्ट टोल्ड द बॉयज़, क्यों नहीं हो सकता है, जो टीचर था वो बच्चों को बताता था, बॉयज़ को गर्ल्स को बताता था। गेव देम होमवर्क, उनको होमवर्क देता था। आस्क देम क्वेश्चंस, उनसे क्वेश्चंस पूछता था। अ मैन इज़ नॉट स्मार्ट इनफ, एक आदमी तो इतना स्मार्ट नहीं हो सकता है। ये कौन बोल रहा है, ध्यान रखना, ये मार्गी बोल रही है। अ मैन इज़ नॉट स्मार्ट इनफ। श्योर ही इज़, टॉमी उसकी बात को काट रहा है। टॉमी कह रहा है बिल्कुल हो सकता है। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, मेरे फादर भी उतना ही जानते हैं जितना कि मेरा मैकेनिकल टीचर। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच, आई बेचा, बेचा मतलब होता है बैट, लिखा हुआ है ना, आई बैट यू, मैं शर्त लगा सकता हूँ कि वो उतना ही जानते हैं जितना कि मैकेनिकल टीचर। देन मार्गी वॉज नॉट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट, मार्गी बिकॉज एज में छोटी थी तो इस बारे में मार्गी डिस्प्यूट नहीं करना चाहती थी, यानी बहस नहीं करना चाहती थी। शी सैड, फर्दर कहती है वो, आई वुड नॉट वांट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। मार्गी को अभी तक पता ही नहीं था कि स्कूल क्या होते थे पुराने टाइम पर। वो ये कहती है कि मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करूँगी कोई स्ट्रेंज मैन मेरे घर में आकर मुझे पढ़ाए। टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर, स्क्रीम मतलब शाउट से होता है ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना। टॉमी खुशी से चिल्लाता है, टॉमी खुशी से चिल्लाने लगता है, हंसता है वो। स्क्रीम मतलब होता है शाउट, ओके, चिल्लाता है। क्या कहता है, यू डोंट नो मच मार्गी, तुम्हें मार्गी कुछ भी नहीं पता है। द टीचर्स डिड नॉट लिव इन द हाउस, टीचर्स जो थे वो घर में नहीं रहते थे। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, उनके पास स्पेशल बिल्डिंग होती थी और सारे बच्चे वहाँ पर जाते थे। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, मार्गी पूछ रही है अच्छा तो सारे बच्चे क्या एक ही चीज़ सीखते थे। श्योर, टॉमी कह रहा है बिल्कुल। इफ़ दे वर द सेम एज, अगर वो एक ही एज के होते थे तो सारे बच्चे सेम ही चीज़ें सीखते थे। बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचेज एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली। मार्गी कह रही है लेकिन मेरी माँ कहती हैं अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय, टीचर को ऐसा होना चाहिए कि वो हर लड़के का एंड गर्ल और हर लड़की के दिमाग को अच्छे से समझ सके। इट टीचेज, जिसको वो पढ़ा रहा है, एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली, और इसीलिए हर बच्चे को अलग अलग पढ़ाना चाहिए। जस्ट द सेम दे डिड नॉट डू दैट वे देन, बिल्कुल सही, जस्ट द सेम दे डिड नॉट डू दैट वे देन, उस तरह से ऐसा नहीं होता था। इफ़ यू डोंट लाइक यू डोंट हैव टू रीड द बुक, टॉमी गुस्सा हो जाता है, कहता है तुम मेरी हर बात को काट रही हो, रिजेक्ट कर रही हो। इफ़ यू डोंट लाइक, अगर तुम्हें पसंद नहीं है, यू डोंट हैव टू रीड द बुक, तो बुक मत पढ़ो। आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट, मार्गी कह रही है अरे नहीं नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि मुझे बुक पसंद नहीं है। शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, फनी स्कूल्स क्यों कहा जा रहा है, फनी स्कूल्स इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि मार्गी के लिए वो फ़नी ही है। किस तरह से एक स्कूल था, टीचर बच्चे सब एक जगह जाते थे। देन वो स्कूल के बारे में और ज़्यादा जानना चाहती थी। दे वर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड, इन्होंने अभी बुक आधी भी फिनिश नहीं की थी। मार्गीज मदर कॉल्ड मार्गी स्कूल, मार्गी की माँ ने आवाज़ दी, मार्गी को कहा मार्गी चलो स्कूल के लिए आते हैं। मार्गी लुक्ड अप, मार्गी ने ऊपर देखा और कहा नॉट येट मम्मा, अभी नहीं मम्मा। नाउ सैड मिसेस जोन्स, मिसेस जोन्स ने एकदम गुस्से में कहा अभी चलो। एंड इट इज़ प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, और आगे मिसेस जोन्स कह रही हैं और शायद टॉमी के स्कूल का भी टाइम हो गया है। प्रोबेबली मतलब होता है परहेप्स, शायद। उन्होंने कहा कि टॉमी को भी जाने दो और तुम भी आ जाओ। मार्गी सेड टू टॉमी, मार्गी ने टॉमी से कहा कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल, क्या मैं ये किताब आपके साथ और पढ़ सकती हूँ स्कूल के बाद।
मे बी ही सेड नॉन चैलेंटली, नॉन चैलेंटली मतलब होता है विदाउट एनी केयर, लिखा हुआ है नॉट शोइंग मच इंटरेस्ट, मतलब ऐसे ही कह दिया, हाँ ठीक है देख सकते हो। देन मोर विद यू सॉरी nonchalantly he walked away whistling the dusty old book tucked beneath his arm, whistling होता है सीटी बजाना, then dusty, dusty मतलब गंदी, old book tucked beneath, tucked का मतलब होता है hide, tucked beneath his arm, beneath होता है अंडर नीचे, उसने क्या किया उस बुक को अपने हाथ के नीचे लेकर और सीटी बजाता हुआ वहाँ से चला गया। मार्गी वेंट टू हर स्कूल क्लासरूम, मार्गी अब अपने क्लासरूम में जाती है। देन क्लासरूम कैसा था, इट वॉज, क्लासरूम का डिस्क्रिप्शन किया जा रहा है, इट वॉज सॉरी स्कूल रूम, ध्यान रखना यहाँ पर ये जो वर्ड है स्कूल रूम, स्कूल रूम क्यों कहा जा रहा है, बिकॉज हर स्कूल वॉज इनसाइड हर रूम, उसका जो रूम था, उसका जो स्कूल था उसके रूम में ही था, इसीलिए उसको क्लासरूम या और कुछ नहीं कहा गया, स्कूल रूम कहा गया है। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, उसके जस्ट बेडरूम के राइट साइड में था। एंड द मैकेनिकल टीचर वाज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर, मैकेनिकल टीचर ऑन था यानी पहले से तैयार था, वेटिंग फॉर हर उसका वेट कर रहा था। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम, बिकॉज मशीन थी तो उसमें ऐसा प्रोग्रामिंग की गई थी कि वो पर्टिकुलर टाइम पर अपने आप ऑन हो जाता था, एक्सेप्ट सैटरडेज एंड संडे, ये ध्यान रखना सैटरडे और संडे को मार्गी की क्लास नहीं होती थी। ये देखिए एक पिक्चर दिया हुआ है, फिगर दिया हुआ है, ये मार्गी का स्कूल रूम है। मैकेनिकल टीचर वाज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन पर मैकेनिकल टीचर कुछ पढ़ा रहा है। क्यों नहीं होता था सैटरडे संडे को क्लास, बिकॉज हर मदर सैड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स, मार्गी की माँ का मानना था कि बच्चे जल्दी सीखते हैं अगर कुछ आवर्स के इंटरवल पर उनको सिखाया जाए, यानी धीरे धीरे इकट्ठा ना सिखाया जाए, कुछ छुट्टी भी दे दी जाए। द स्क्रीन वाज लिट अप, लिट अप मतलब ऑन, स्क्रीन ऑन थी, एंड इट सेड और स्क्रीन पर लिखा हुआ था टुडेज अर्थमेटिक लेसन इज ऑन एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, आज हम पढ़ेंगे अर्थमेटिक, ध्यान रखना क्या पढ़ रही थी वो, अर्थमेटिक लेसन ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन के टॉपिक पर आज हम इसको पढ़ेंगे। प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट, प्रॉपर स्लॉट पर यस्टरडेज होमवर्क यानी जो प्लेस था उस जगह पर कल का होमवर्क पहले इंसर्ट कीजिएगा। जैसे हम लोग स्कूल में जाते हैं ना तो बच्चों का होमवर्क पहले चेक किया जाता है, तो वही सिस्टम वहाँ पर भी था, बस उसको पहले सिस्टम में कोड की लैंग्वेज में उसको सिस्टम में डालना पड़ता था। मार्गी डिड सो विद अ साई, साई मतलब होता है सैडनेस, मार्गी ने बड़ा उदास होकर, बड़ा सैड होकर ऐसा किया, क्या किया, उसने होमवर्क को स्लॉट में रखा। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स, वो अब भी पुराने स्कूल्स के बारे में सोच रही थी। दे हैड वैन हर ग्रैंडफादर वॉज अ लिटिल बॉय, जब उसके ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर छोटे बच्चे थे तब के बारे में। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम लाफिंग शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड, मार्गी इमेजिन करती है कि किस तरह से सारे बच्चे आस पड़ोस के आते थे, हंसते थे, चिल्लाते थे और स्कूल के ग्राउंड में आ जाते थे। सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम, और स्कूल के रूम में साथ साथ बैठते थे। गोइंग होम टुगेदर, साथ साथ घर जाते थे। एट द एंड ऑफ द डे, ख़त्म होने पर स्कूल, दे लर्न द सेम थिंग, और सारी चीज़ें एक साथ सीखते थे। सो दे कुड हेल्प वन अनदर, और इसीलिए वो एक दूसरे को हेल्प भी कर सकते थे। एट द होमवर्क में टॉक अबाउट इट, और उस पर डिस्कस भी कर सकते थे। एंड द टीचर्स वर पीपल, और सबसे अच्छी बात टीचर क्या थे, पीपल थे। द मैकेनिकल टीचर वाज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, मार्गी का ध्यान कहीं और था, लेकिन यहाँ मैकेनिकल टीचर अपना काम कर रहा था, वो पढ़ा रहा था। क्या पढ़ा रहा था, व्हेन वी ऐड फ्रैक्शन 1/2 एंड 1/4, कंटिन्यू कर रहा था कि जब हम फ्रैक्शन को ऐड करते हैं। मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट, मार्गी अब भी सोच रही थी कि किस तरह से बच्चे इसको पसंद करते थे। इन द ओल्ड डेज, पुराने दिनों में। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, ठीक है, अब ये टाइटल आपका क्लियर हुआ लास्ट में। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, मार्गी उसके बारे में सोच रही थी, उस फन के बारे में जो उस टाइम बच्चों को होता था। दैट मीन्स बच्चे जो इंटरटेन करते थे, जो मज़े करते थे, उसके बारे में मार्गी सोच रही थी। क्लियर? सो दिस वॉज द एक्सप्लेनेशन ऑफ योर लेसन। आई थिंक आप लोगों को बेटर समझ में आया होगा। अगर कुछ डाउट्स हैं, कुछ क्लियर नहीं है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं,
और पूछ सकते हैं। बाकी इसके जो नोट्स वगैरह हैं वो भी मैं प्रोवाइड कराऊंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ हैव कनेक्टेड, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।